आम आदमी पार्टी ने हर 15 गांव या 15 वार्ड के ऊपर अपने लीडर्स लगाए हुए हैं, जिनको हम ऑब्जर्वर्स बोलते हैं। 15 गांव का ऑब्जर्वर्स या 15 वार्ड के ऑब्जर्वर्स हैं वो। और इन ऑब्जर्वर्स का काम है कि अपने अपने 15 गांव या 15 वार्ड्स में जाके संगठन के सभी लोगों से समय समय पे मिलते रहना। इनका काम है संगठन के लोगों के इश्यूज़ को समझना, संगठन के लोगों के काम को समझना और उसको हम तक लेके आना, पार्टी तक लेके आना, सरकार तक लेके आना। तो हमारा जो ग्रास रूट का वर्कर नीचे है, गांव-गांव में, हर एक वार्ड में, उसके बीच और सरकार के बीच, उसके बीच और पार्टी की सीनियर लीडरशिप के बीच ऑब्जर्वर्स ब्रिज का काम करते हैं। तो लगभग हर 3-4 महीने में इनके साथ एक मीटिंग हुई है। और 4 महीने पहले फरवरी में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने इनको कुछ टास्क दिए थे कि एक बार गांव-गांव में जाके मिल के आओ और सभी संगठन के लोगों से मिल के आओ। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे ऑब्जर्वर्स 2.5 लाख वॉलंटियर्स के साथ 1-to-1 मीटिंग करके आए हैं। 2.5 लाख वॉलंटियर के साथ आधा दिन, एक दिन और कई बार तो 2-2 दिन बिता के आए हैं ऑब्जर्वर्स। तो पिछले 4 महीने की एक्सरसाइज पे आज चर्चा हुई। आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसकी हमने रणनीति बनाई। क्योंकि आम आदमी पार्टी की ताकत एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी का विजन है, भगवंत मान जी का विजन है, तो दूसरी तरफ गांव-गांव में बैठे हुए कार्यकर्ता, गांव-गांव में बैठे हुए हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी मेहनत है। तो अरविंद केजरीवाल जी के विजन और गांव-गांव में बैठे हुए कार्यकर्ता के विजन की बदौलत ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है और आगे भी बढ़ेगी। आज फिर से उस संकल्प को दोहराया है। बस यही चर्चा हुई है। उसमें मोटिवेशन क्या दी गई है जो आज विधायकों की भी बैठक हुई है बाकी चीजों को? आम आदमी पार्टी का तो कार्यकर्ता मोटिवेटेड है। आपने देखा खूब मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन किसी एक एमपी या किसी एक एमएलए से या किसी से नहीं मिलती है। मोटिवेशन मिलती है कि सरकार लोगों के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मोटिवेशन इस बात से मिलती है कि सरकार अच्छे स्कूल बनवा रही है कि नहीं बनवा रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को मोटिवेशन इस बात से मिलती है कि हेल्थ पर, नौकरी पर, बिजली पर, सड़कों पर, किसानों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और खुशकिस्मती ये है कि आम आदमी पार्टी ने इन सब सेक्टर्स में जितना काम किया है, दूसरी सरकारें, दूसरी पार्टियां पिछले 75-80 साल में भी वो काम नहीं कर पाई जो आम आदमी पार्टी ने 4 साल में मान साहब की सरकार ने किया है। सर, बार-बार कह रहे हैं कि एमएलए जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के टच में है। आज आपसे मुलाकात हुई है, क्या आपको लगता है? एमएलए जिसके टच में, एमएलए सबके टच में है, पर एमएलए हमारी जनता के टच में है। हमारे एमएलए हमारे उन लोगों के टच में है जिन्होंने उनको चुन के भेजा था। क्योंकि हमारे एमएलए को ये है कि 4 साल उन्होंने मेहनत की है उनके लिए, 1 साल और अभी मेहनत करेंगे 8-10 महीने, और उसके बाद दोबारा चुन के जाएंगे। तो एमएलए अपनी जनता के बीजेपी कह रही है कि जो आपके जितने भी एमएलए हैं वो राघव चड्ढा और मेरा एक सुझाव है, बीजेपी ना बहुत घटिया और बहुत झूठी पार्टी है, उसकी बातों में बताया। बहुत ही झूठी और बहुत ही मतलब तो गद्दारों से भरी हुई पार्टी है। अलग अलग पार्टियों के गद्दार उस पार्टी में भरे हुए हैं, उनके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? वो जो कहते हैं वो बीजेपी को केवल देश तोड़ना आता है, पार्टियां तोड़नी आती हैं, ईडी यूज करना आता है, सीबीआई यूज करनी आती है। बीजेपी को देश का काम करना आता है। सर मुझे बताओ, बीजेपी ने देश में कोई स्कूल खुलवाया? बीजेपी ने कोई अस्पताल खुलवाया? बीजेपी ने ईमानदारी से नौकरियां लगवाई? बीजेपी ने व्यापारियों का व्यापार आगे बढ़वाया? बीजेपी को कुछ नहीं आता है। बीजेपी को तो केवल यही घटिया चीजें आती हैं। ट्रेलर है, पिक्चर भी, बीजेपी वालों की बातों में मत आओ।